अगर हम ये कहते हैं कि लड़कियां कपड़े ढंग से पहने, तो ये ढंग कौन है, ये कौन बताएगा? उर्फी के कपड़े हो तो या हिजाब हो तो आइडिया इन कपड़ों को कंट्रोल करने का है। आप इससे एग्री करती हैं कि मतलब एक वो भी था, हाउ मच फूहड़पन या बेहुदापन इज टू मच बेहुदापन, कहाँ पे लाइन सेट करेंगे? एग्जैक्टली और कौन लाइन सेट करेगा? अगर हम ये कहते हैं कि लड़कियां कपड़े ढंग से पहने, तो ये ढंग कौन है, ये कौन बताएगा? आज तो यही सच्चाई है कि जब 8 महीने की बच्ची ने का रेप हुआ, तो उसने क्या पहना हुआ था? या एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसने क्या कपड़े पहने हुए थे? इनफैक्ट दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन किया था, जिसका इतना इम्पैक्ट हुआ एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मेरे पास कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आए, सम बॉयज केम टू मी एंड दे सेड कि हम रोज देखते हैं इस तरीके के केसेस, हमारा खून जलता है, हम एक रैली निकालना चाहते हैं। और उन्होंने बड़ा इनोवेटिव प्रोसेस किया। उन्होंने बोला कि हम अपने बॉक्सर शॉर्ट्स पहनकर, सिर्फ बॉक्सर शॉर्ट्स पहन के हम रैली निकालेंगे। एंड उन्होंने उस तरीके की रैली निकाली, 1000 से ज्यादा लड़के थे, और उन्होंने अपनी चेस्ट पे पेंट कर रखा था कि आई एम फीलिंग सेफ इवन इन माई बॉक्सर शॉर्ट्स। हाउ मेनी क्लोथ्स डज अ वुमन नीड इन ऑर्डर टू फील सेफ? और जब आदमियों ने, और मैं बड़ी हैरान थी बिकॉज जब आदमियों ने आदमियों से बात करी, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ, हमारे पास इतने कॉल्स आए, हमारे पास इतने मैसेजेस आए। बिकॉज यू सी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर कंट्री, हम लड़कियों से बात करते हैं, हम लड़की को बोलते हैं ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, इससे मत बात करो, ऑनलाइन ये मत करो, रात में इतने बजे आ जाओ। हम लड़कों से तो बात ही नहीं करते। हम अपने घर में भी देखेंगे, बेटों को जिस तरीके की आज़ादी है, उस तरीके की आज़ादी जनरली बेटियों को नहीं मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे देश में सोसाइटी अपने बेटों से भी बात करना शुरू करे और बेटे इस मूवमेंट को आगे लीड करे, तब जाके बदलाव। जो लड़के झूठे फंसाए जाते हैं, जी, जिन्होंने कुछ किया नहीं होता, वो भी गलत नहीं करा, फिर भी फिर उनको वो फंसा फंसते देते हैं। जी 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 जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता। हाँ, हर कानून का कुछ परसेंट तो मिसयूज होता है, ठीक है। बट इससे ये कह देना कि सारे केसेस झूठे हैं और एक सोसाइटी में ये मैसेज देना कि अरे लड़की ने रेप केस करा है, जरूर झूठा होगा, मैं इससे परहेज करती हूँ। बट दैट सेड, अगर एक लड़की एक आदमी पे ऐसा झूठा केस करती है, मुझे लगता है ये बहुत गलत है और उस लड़की के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस कंट्री में अगर मैं एक लड़की हूँ और मेरी क्या गलती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे फ्रीडम नहीं मिलता। अब उसमें मैं अपने पेरेंट्स की भी गलती नहीं मानती कि वो मुझे रात को बाहर नहीं जाने देते। तो ये डर उनके अंदर, मेरे अंदर कितने टाइम रहने वाला है, इसका कोई सल्यूशन क्यों नहीं निकलता? क्योंकि अगर आगे चल के, नाउ आई एम अ 3rd ईयर स्टूडेंट, अगर मुझे ये बोला जाए या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दैट आई नीड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट इन टू अ नाइट शिफ्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे दौड़ना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को होगी। सो कब तक मैं ये चीज़ को फेस करने वाली हूँ? जो श्रुति ने सवाल पूछा है, मेरे को लगता है कि वो सवाल मेरी अपना पर्सनल सवाल है, और वो सवाल मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात मेरे जहन में घूमता रहता है कि क्या गलती है उस 8 महीने की बच्ची की, क्या गलती थी, या 3 साल की बच्ची की क्या गलती थी, या श्रुति की क्या गलती है, या स्वाति की क्या गलती है। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक महिला हूँ। मैं रात में एक दिन मेट्रो स्टेशन पे 11 बजे उतरी और मैं चल के अपने घर पे आ रही थी, जो कि सरकारी घर है, और मैं वहाँ तक चल के आ रही थी और वहाँ पे 3 गाड़ियाँ रुकी और मैं खुद सहम गई कि मुझे लगा कि अगर मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तो हम सब वो फेस कर रहे हैं, और कब तक चलेगा ये? तब तक बदलेगा नहीं जब तक इस देश में डर नहीं बिठाया जाएगा। और वो सरकारें कर सकती हैं, एंड सरकारें पूरी तरीके से फेल कर रही हैं। पुलिस की जवाबदेही बढ़ाइए, पुलिस के संसाधन बढ़ाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाइए, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज बढ़ाइए, और एक मैसेज दीजिए इस देश में, अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत करा तो ये सिस्टम, ये सरकार बख्शेगी नहीं। आप ये करना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि कैसे महिलाएं सुरक्षित हो। मैं एक, अगर तुमको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी, मैंने 10 साल पहले जब मैंने काम करना शुरू किया था, एबीपी न्यूज़ के साथ ही काम करना शुरू किया था, तब पता क्या होता था श्रुति की, जैसे अगर 20 लोगों की टीम है तो 2 लड़कियां होती थी उसमें। अब क्या हुआ कि अगर 20 की टीम है तो 11 से 12 लड़कियां हैं। हमारी अपनी टीम में प्रोपोर्शनेटली आई अज्यूम कम से कम 30 to 40% फीमेल रिप्रेजेंटेशन। मेरी पिछली 3 बॉसेस जो हैं, मेरी अभी करंट बॉस भी महिला है, इसके पहले की 2 बॉसेस जो हैं वो फीमेल रही हैं। तो ये सिचुएशन जो है, आई अज्यूम कि इवेंचुअली तुम्हारे जनरेशन तक काफ़ी बदल चुकी है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक अगर ब्राइटर सिल्वर लाइनिंग देखें, तो एक सिल्वर लाइनिंग है कि मोस्ट प्रोबेबली 10 ईयर डाउन द लाइन
ये रेडिकली बदल जाएगी, तो कम से कम प्रोफेशनल साइड इतना अनसेफ फील हो सकता है कि 10 ईयर डाउन द लाइन ना हो।